Hello बच्चों, let's read the question. The question says choose the correct statements with respect to cell division. इसमें सेल डिवीजन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है which one is correct. फर्स्ट है सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, कि सेल अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डुप्लीकेट करता है, डबल करता है. सेकंड, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और बाकी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं वो भी बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम. थर्ड, द इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस जो होता है वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है. एंड फोर्थ, एम फेज स्टार्ट्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. जो एम फेज माइटोटिक फेज है उसमें सेल ऑर्गेनल्स का नंबर बढ़ता है या वो बनते हैं उस टाइम, एंड क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं. सो द की कंसेप्ट इज इवेंट्स इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या क्या होता है. सो सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 या 4 सेल्स बनते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. इसमें आती हैं 2 फेजेस. फर्स्ट होती है इंटरफेज, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डबल होते हैं. एंड देन आती है माइटोटिक या एम फेज, जिसको एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कहते हैं, जिसमें सेल जो फुली ग्रोन सेल होता है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में. स्टेटमेंट में लिखा है सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. दिस इज ट्रू. व्हाई इट इज ट्रू? बिकॉज इंटरफेज में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इज G1 फेज, सेकंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज. G1 एंड G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सेल के अंदर वो सिंथेसाइज होते हैं, बनाए जाते हैं. S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं. इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है. इसका मतलब जो पेरेंट सेल में डीएनए होता है उसका कंटेंट डबल हो जाता है, सो दैट वो जब डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. सो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है कि वो अपना जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है सेल, उसको डुप्लीकेट करता है या डबल करता है. बी स्टेटमेंट में कहा है सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये भी सही है, बिकॉज G1 फेज में एंड G2 फेज में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी हैं, जो आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या होते हैं, दे ऑल सिंथेसाइज, ये सब बनते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है. इन स्टेटमेंट थर्ड, इट इज सेड दैट द इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल. इट मीन सेल डिवीजन में जितने भी इवेंट्स प्रोसेसेस होते हैं वो जेनेटिक कंट्रोल से ही होते हैं. यस, इट इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन को कंट्रोल करके रखते हैं. एग्जाम्पल लाइक साइक्लिन्स होते हैं, सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है. ये क्या करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड सीडीकेस? ये प्रोटीन्स होते हैं दैट प्ले मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द सेल साइकिल. ये प्रोटीन्स सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा देयर आर मेनी चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स होते हैं G1 फेज पे भी, G1 फेज के बाद S, G2 फेज, इन सब के बाद जो ये देखते हैं सो दैट डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है, कहीं डीएनए का रेप्लिकेशन सही से हुआ है या नहीं, एंड क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली अटैच है स्पिंडल से या नहीं. सो ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं सेल डिवीजन में ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर ही होते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है. स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है एम फेज स्टार्ट्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. इसमें कहा है कि एम फेज जो होता है, जो माइटोटिक फेज है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज होती हैं. तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज सेल ऑर्गेनल्स किसमें सिंथेसाइज होते हैं, कौन सी फेज में, G1 एंड G2 फेजेस में. तो दिस इज इनकरेक्ट. इसमें डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है विच इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि डीकंडेंसेशन नहीं होता, क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. कंडेंसेशन मीन्स जो क्रोमोसोम्स इस तरीके से थे, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में थे, वो क्या होंगे, प्रोफेज के टाइम पर विजिबल होंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स. डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स में विजिबल होंगे. देन आफ्टर ये 2 डॉटर सेल बनाएगा जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. सो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट. So the final answer is D, that is A, B and C. Hope you understood it well. Best of luck.